आदेश आदेश जय श्री राम भक्तिजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संकेत कि आपके घर में गलत शक्तियाँ वास कर रही हैं। ठीक, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगा कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति का वास है कि नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपये तामसिक की है। पूछा की फीस 200 रुपये है। 200 रुपये पे करके अपना फ़ोटो अपना नाम पता भेज के अपनी पूछा करवा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा है 2 तारीख को, 3 जुलाई को। ठीक है, मेरे सारे शिष्यों को मैं बुलाऊंगा वहीं पे अपने स्थान पर। और एक और जानकारी कि जुलाई से गद्दी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब एक जगह हमने किराए पे ली है, वहाँ पे गद्दी लगाना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत होगी कि एक दिन में मैं सिर्फ 10 लोगों को ही बुला पाऊँगा, क्योंकि वो भाई किराए की जगह है। और जनरली लोग ना इस चीज़ को प्रीफर नहीं करते कि हम किसी ऐसे को किराए पे दें जिसके ऊपर मतलब ये सब वो कार्य करता हो। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि तांत्रिक हो, कोई ऐसा ना हो कि हमारे घर में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इस सब चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ दिक्कतें काफ़ी कुछ प्रश्न उनके मन में होते हैं। तो इस वजह से एक किराए पे जगह ली है, पर मैं वहाँ पे एक दिन में 5 या फिर 10 लोगों से ज़्यादा नहीं बुला पाऊँगा। इतने ही बुला पाऊँगा। एक हफ्ते में 4 दिन गद्दी होगी। एक हफ्ते में 4 दिन गद्दी होगी और 4 दिन आप आ सकते हैं। 4 दिन कौन कौन से होंगे? शनिवार के दिन हम गद्दी रखेंगे। ठीक है, सोमवार वाले दिन हम गद्दी रखेंगे और एक हमारा इतवार भी होगा। इतवार हम मतलब जिस दिन होगा तो बता दिया करेंगे, वरना फिर नहीं। और वीरवार भी होगा 100% वाला। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं गुरुवार। जुलाई से गद्दी शुरू हो रही है। उसके बाद अपनी कोई जगह का निर्माण हम अवश्य करेंगे। अभी वीडियो की शुरुआत कर देंगे संकेत कि आपके घर में गलत शक्तियाँ वास कर रही हैं। देखो, संकेत ऐसे बताऊंगा जो एक्चुअल में होते हैं। ये नहीं कि आपके घर में यहाँ दिक्कत है, आप अपने घर में नींबू रख लो, लौंग रख लो, ये जला के देख लो, वो जला के देख लो। ये सब तो बकवास की बातें हैं भाई, और कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ बकवास है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकल में लोगों के साथ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ सपने में गंदे काम होते हैं, ठीक है, पहला जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आपके साथ सपने में गंदे कार्य होते हैं, चाहे वो कोई आदमी करे चाहे वो कोई औरत करे, और आप चाहे आदमी हो आप चाहे औरत हो, ठीक है, तो ये मानो कि तुम्हारे घर में 100% तंत्र हुआ है तुम्हारे ऊपर। और मेनली तंत्र किसका होगा? मेनली तंत्र होगा मशानी का और मशान का, क्योंकि ये गंदे कार्य करने में समर्थ हैं। ये गंदे कार्य ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। अगर तुम इन्हें सिर्फ किसी के घर पे छोड़ भी दोगे ना, सिर्फ बुरा करने के लिए, तो ये अपने आप उसके साथ गंदे कार्य करना शुरू कर देते हैं। भूत प्रेत हो, ज़्यादातर तो मशानियाँ करती हैं ये काम, वो भी आदमियों के साथ। औरतों के साथ कौन करते हैं? भूत प्रेत। मशान ज़्यादातर करते हैं, लेकिन फिर भी उतना वो सद तक नहीं जितना प्रेत है। अगर आपके घर में कोई प्रेत है तो वो 100% औरत के साथ, आपके घर में आपकी लड़की, बहन, माँ, किसी के साथ भी गलत कार्य करेगा। आगे, सपने में कोई छोटी बच्ची या फिर छोटे बच्चे दिखना, बिना वस्त्र के, वस्त्र में, समझ लो कि मशानी और मशान का प्रयोग है और मारण प्रयोग है। अब बच्चे, एक तो वही माता भी दिखती है, कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन वो बच्ची है तो मांस खाते हुए दिखे, सूअर का मांस या फिर मुर्गे का मांस या फिर दारू पीती हुई दिखे, तब वो नेगेटिव शक्ति है। अगर वो दिख रही है, हाँ, मतलब आशीर्वाद की मुद्रा में, एक बच्ची खेलती हुई दिख रही है, भागती हुई दिख रही है, ठीक है, हंसी खुशी, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे दिख रही है तो अलग बात है। लेकिन कुछ अजीब है उस चीज़ में, उसके रूप में कुछ गलत है, तो फिर वो नेगेटिव। भाई देख, हर एक आदमी के अंदर इतनी समझ होती है कि वो अच्छे बुरे में पहचान कर सके। ठीक है, ये समझ हर एक आदमी के अंदर होती है कि वो अच्छे बुरे में पहचान कर सके। और अच्छे बुरे की पहचान तुम कर ही लोगे, इतना मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि भाई इतना तो सब कर लेते हैं कि हाँ भाई वो अच्छे में थी या बुरे में थी। अब अगला फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हें अपने घर में से शमशान की बदबू आए। शमशान की बदबू का मतलब है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने कभी देखा हो तो जब शमशान में
चिता जलती है तो फिर एक स्मेल आती है इंसान की बॉडी जलने की, ठीक है। उस तरीके से कोई स्मेल हो, या फिर जैसे कि जो होता है ना टायर बाइक का या फिर कार का, वो जलता है तो एक ऐसी स्मेल आती है, या तो वो स्मेल हो, ठीक है, या फिर शमशान की मिट्टी की स्मेल हो। यही कारण होते हैं जनरली, ठीक है। अब इसमें जो मेन होगा तो इसमें प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई मशान का, ठीक है। अगर तुम्हें अपने घर में से, अपने शरीर में से, लिटरली अगर अपने शरीर में से शमशान की बदबू आती है तो फिर 100% तुम्हारे ऊपर मशान प्रयोग है। और अगर तुमने उसे नहीं हटवाया तो फिर वो लिटरली तुम्हें खा जाएगा, ये मानो बस। आगे चलते हैं। तुम्हारे शरीर में दर्द रहना। अब दर्द कहाँ रहता है, क्योंकि एक तो नेचुरली होता है और एक होता है शक्तियों के द्वारा। दर्द तो रहेगा आपके लीवर में। अगर आपका लीवर में ऐसा लगता है कि लीवर कोई खा रहा है, लीवर में जलन है, तो कुछ नहीं सोचना, सिंपल मान लो कि तुम्हारे ऊपर मरगट की कालिका का प्रयोग है, यानी कि काली माता का प्रयोग है, ठीक है। आगे, अगर तुम्हारे किचन में से तुम सामान कहीं और रखते हो और वो सामान कहीं और पहुंच जाता है, तब भी तुम्हारे घर में नेगेटिव शक्ति है, ठीक। आगे चलो। अगर तुम्हारे घर में बनते बनते काम बिगड़ते हैं, अगर तुम्हारे घर में पैसे की दिक्कत रहती है, अगर तुम्हारे घर में पैसे, धंधा, मतलब इन सब में दिक्कत रहती है, तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ते हैं, तुम दिन में 10 रुपये कमा के लाते हो, शाम को 20 चले जाते हैं, तुम्हारे घर में बीमारी रहती है, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, एक एक काम बिल्कुल 90% हो जाता है, फिर बनता नहीं है, तो ये सारी दिक्कत तंत्र की भी है, ठीक है। ये सब दिक्कत तंत्र की है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र है। अब लोग बोलते हैं कि नींबू काट के यहाँ रख दो, अगर वो लाल हो गया फिर कुछ हो गया तो आपके घर में तंत्र है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये कर लो, आपके घर में पता लग जाए कि तंत्र है। लौंग जला के देख लो, कपूर जला के देख लो, ये सब नहीं होता। अगर तुम्हारे घर में तंत्र है तो तुम्हें एक स्पेसिफिक कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ तुम्हारे घर के ऊपर तंत्र हुआ है। सपने में कोई भी गलत चीज़ देखना, कोई सांड देखना अपने पीछे भागता हुआ, कोई सांड देखना तुमको मारता हुआ, कोई सांप देखना कि वो तुम्हें काट रहा है, वो तो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, कोई भी शक्ति जो कि तुम्हें डरा रही है सपने में, तो मान लो कि वो तुम्हारे ऊपर तंत्र में आई है, ठीक है। अगर शक्ति शांत है, तुम्हें देख रही है, हंस रही है, सिर्फ एक तो हंसी होती है प्यार वाली, एक हंसी होती है गंदे वाली। अगर गंदी वाली हंसी है तो समझ जाओ कि हाँ किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति छोड़ी है। और अगर हंसी है वैसी कि हाँ भाई वो तुम्हें दर्शन दे रही है, खुश है, तो फिर समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कोई देव कृपा है। अब तंत्र को जितना जल्दी कटवा सको कटवाओ, वरना फिर तुम्हें वो दिक्कत और बढ़ जाएगी, और दिक्कत वो बढ़ती जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। तुम किसी की भी पूजा पाठ कर लो, वो तुम्हें दिक्कत देगी ही देगी, क्योंकि जो चीज़ कोई चीज़ लेके आती है ना, फॉर एग्जांपल वो चिकन या फिर वो सुअर की या फिर वो मुर्गे की बलि पे आई है, तो फिर वो वही लेके जाएगी, ठीक है। अगर वो मुर्गे की बलि पे आई है तो मुर्गे की बलि ही लेके जाएगी। इस तरीके से कार्य चलते हैं, इस तरीके से कार्य होते हैं। ये संकेत हैं कुछ। अगर आपको अपने घर में दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में तंत्र है, ठीक है। बाकी आप अगर आप करवाना चाहें तो पूछा करवा सकते हैं अपनी 200 रुपये दे के। 200 रुपये मात्र फीस है, बात करने का तो कोई चार्ज नहीं है, बात करने की 0 फीस है। आप कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि शाम को 6 से 8 के बीच फ़ोन ना करें, क्योंकि वो टाइम पूजा का होता है। दूसरा, अगर मैं एक बार फ़ोन काट दूँ तो समझ जाओ कि भाई गुरुजी बिजी हैं, मैं खुद कॉल कर लूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी। आगे आने वाली वीडियोस में जानकारी लेके आते रहेंगे और अच्छी, ताकि आप लोगों को भक्तावल और भक्ति के बारे में और ज़्यादा नॉलेज और जानकारी हो सके। आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।